Hi everyone, welcome back to my channel Study with Aditi. In this video, we are going to discuss about the transport mechanism, and then we will discuss its two processes that are major processes, passive and active transport, and after that we will discuss about their type. Okay, so let's start. The transport mechanism. Transfer of substance across the cell membrane is necessary to maintain the normal functioning and survival of cell. ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन आ गई, ठीक है, कि जब भी हम सब्सटेंस का ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो वो किस लिए नेसेसरी होती है, टू मेंटेनिंग द नॉर्मल फंक्शनिंग एंड सर्वाइवल ऑफ सेल. ठीक है, बट ये ट्रांसपोर्ट होगी किस तरह से, तो ये ट्रांसपोर्ट जो है वो टू टाइप से होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. सबसे पहले हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस कर लेंगे, देन इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे. ओके, इन पैसिव ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है, आपको पैसिव के केस में सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होगी, एंड इट रिक्वायर नो एनर्जी, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर होगी नहीं ना जब हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो हायर से लोअर पे हो रहा है. ठीक है, तो ये जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट वो बेसिकली थ्री टाइप्स की होती है. द वन इज़ ऑस्मोसिस, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, +2 में जो मेडिकल्स के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बायोलॉजी में इसका प्रैक्टिकल करा हुआ है. ठीक है, सो ऑस्मोसिस में हमारे पास क्या होता है कि मूवमेंट होती है किसकी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और सॉल्वेंट जो है वो बेसिकली वाटर होता है. देन डिफ्यूज़न जो है वो टू टाइप से होगी, सिंपल एंड फैसिलिटेड. ठीक है, सिंपल में हमारे पास क्या होगा कि जो सब्सटेंस है वो सिंपली मूव कर जाएगा हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, एंड इन केस ऑफ फैसिलिटेड कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूज़न होगी. ठीक है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन को तो जाएगा जो सब्सटेंस है, बट विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स. देन कम टू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब हमने क्या पढ़ा, पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास क्या था, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन और रिक्वायर नो एनर्जी. बट इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास क्या होगा, प्रोसेस इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर. अब लोअर से हायर पे जा रहा है तो एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो रिक्वायर होगी, और एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कहाँ से होगी, बाय ब्रेक डाउन और हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी. तो ये भी फर्दर टू टाइप्स का होगा. ठीक है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब अगर हम बात करें प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, तो इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, दैट इज़ सोडियम पोटाशियम पंप, जो कि मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में प्रॉपरली समझाया है. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ चेक आउट, देन यू विल कम टू नो अबाउट सोडियम पोटाशियम पंप. ओके, तो इन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट द एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड बाय ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी, और इनमें जो है वो कैरियर प्रोटीन हमें रिक्वायर होता है. अब इसमें अगर रिक्वायर होगा तो नेक्स्ट वाले में नहीं होगा. ठीक है, तो सेकेंडरी में क्या होता है कि एनर्जी जो प्रोवाइड होती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के थ्रू प्रोवाइड होती है. ठीक है, और इसके भी फर्दर टू प्रोसेसेस होते हैं जो एक्सप्लेन करना नेसेसरी नहीं है जब आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में 8 या 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा पूरा प्रोसेस, एंड अगर आपको ये समझ आ गया है देन प्लीज़ share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.